हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल कंपनी लॉ यूनिवर्स। तो मैं एक जल्दी से आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट वीडियो में हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया था कि अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंपनी का डेफिनेशन। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारा लास्ट वीडियो में था। उसमें हम लोग ने पढ़ा था देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? अ कंपनी is an artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual succession, common seal and limited liability। ये हम लोग ने पढ़ा था, अपने जस्ट रीड किया था कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें से हम लोग ने एक टॉपिक कि व्हाट इज़ मीन द आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होता है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ जाइए टू द माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल कंपनी लॉ यूनिवर्स। उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में क्या बोला, विच इज़ ऑलरेडी डन। अब हम लोग फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? एक पर्सन है जिसको खड़ा करवाया गया है, जो खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, दैट इज़ अ कंपनी। ओके, नाउ अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट हैव रिटन, created by law। created by which law? created by companies act 2013 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखा गया है कि दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब होता है कि एक कंपनी लॉ के अंतर्गत, एक कंपनीज एक्ट के अंदर उस चीज़ को क्या बोला गया है, तो क्रिएटेड। आवर टुडेज टॉपिक इज क्रिएटेड बाय लॉ। सी, टुडेज टॉपिक इज क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स, क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स कंपनी लॉ। विच लॉ? क्रिएटेड बाय लॉ। किस लॉ के बारे में यहाँ बात किया गया है? यहाँ बात किया गया है कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या? जब उसको बनाया गया है। मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, वो हम अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोस में आपको बताएंगे कि क्या है उसका मतलब। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट, व्हाट इज इट टोल्ड? अंडर विच एक्ट? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको बार बार ये इसलिए रिपीट करके बता रही हूँ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि देयर वाज अ प्रीवियस एक्ट ऑल्सो, कंपनीज एक्ट 1956। देयर वाज 2 एक्ट्स। इसीलिए देखिए, आप इसको जब पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law। previous company law, there was a previous company act was companies law under 1956, and then it came with lot of modifications and changes in companies act 2013। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 with some of part of 1956।